हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस शब्द से तो आप काफ़ी वाकिफ़ हैं। आसपास आप खेत खलिहान हरियाली देखते हो। आप देखते हो कि आपकी रसोई में बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, चपाती है, दाल है, सब्जियां हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? खेतों से आती हैं। और जो प्रोडक्शन मतलब इस तरह की होती है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, खेती से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर कहते हैं इसको। अब इस सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चर मतलब खेती में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल होती हैं। एक्टिविटीज़ में जैसे प्लांटेशन होती है, भाई पौधे उगाते हैं ना हम, किसी तरह से बीज डालते हैं, थ्रेशिंग, फिर उनको उन बीजों को जर्मिनेट होने देते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वो पौधे बनते हैं। उसमें कीट वगैरह को रोकने के लिए हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे दवाई या छिड़काव जो है वो करते हैं, पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं। उसके बाद फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर उसकी कटाई की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है और इस तरह से वो सबके घरों में पहुंचती हैं। ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो गुरप्रीत, माधो एंड टीना were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, माधव और टीना विलेज में से गुजरे थे जहाँ पर एक किसान को लैंड को टील करते हुए देखते हैं। टील जैसे जोतना होता है ना, बैल जुड़े होते हैं आगे, आज तो ट्रैक्टरों से निराई हो जाती है और इस तरह से एक हल होता है और उस हल से ज़मीन की गुड़ाई की जाती है। ऐसे लाइनें निकल कर आती है, मिट्टी पलटी जाती है, उससे खोदी जाती है। दिस फार्मर टोल्ड दैम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडिड मैन्योर टू द सोइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में तो आप जानते भी होंगे कि वो किसान ने उसे बताया कि वो गेहूँ उगा रहा है। अब आपको पता है गेहूँ कब बोई जाएगी? अभी नवंबर में ही बोई जाएगी गेहूँ, और ये सर्दियों का पौधा है। अब सोयल में, क्योंकि सोयल आपकी ऐसी भी हो सकती है जो फर्टाइल ना हो, उपजाऊ ना हो, जितनी मिट्टी बुरबुरी होगी, मतलब दाने उसके विरल होंगे, वो उतना ही फर्टाइल होगी, उपजाऊ। और उपजाऊ करने के लिए आपको पता है खाद मिलाई जाती है। खाद भी दो प्रकार की होती है। एक तो खाद जो बनी बनाई तैयार होती है जिसे फर्टिलाइज़र बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खादें होती है जो गले सड़े पौधों पत्तों से, गोबर से बनती है, वो सबसे बढ़िया खाद होती है जिसे देसी खाद बोलते हैं। उससे आपकी जो अन्न उगता है ना पौधे को में, अगर मैन्यूर डालते हैं हम तो उस, मान लो हमने देसी खाद दिया, उस पौधे में जो दाना उगेगा उसकी क्वालिटी, खाने का टेस्ट उसका बहुत अच्छा होगा। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi and from where it would be taken to factory to make bread and biscuit from flours. फ्लोर मैंने होता है आटा। और उसके बाद क्या है, ये गेहूँ निकाल लिए जाते हैं। आपको पता है कंबाइन्स आती हैं बड़ी बड़ी और वो गेहूं को काटती हैं। उसके बाद अच्छा प्राइस मिलता है मंडी में। लिखना कमेंट में कि मंडी में क्या रेट हैं गेहूं के। उसके बाद उसे फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देखते हो बड़े चाव से बिस्किट खाते हो, केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, ये सब किससे बनते हैं? आटे से ही बनते हैं। आटा मैदा जो भी बनाना होता बनता है उससे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फाइनलाइज प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम पौधे को उगाते हैं किसी कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक मैंने बेचने के लिए, देखो कई तरह की खेती होती है। मान लो एक आप पे छोटा सा खेत है, उसमें आप अपने घर की ज़रूरतें पूरी हो जाए उतनी खेती उगाते हैं। लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है 10 एकड़ 20 एकड़, उसमें आप ऐसी फसल उगाओगे ना जिससे आपको पैसे भी मिले। तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्सरी।
प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक। प्रथम जो चीज़ जमीन से हमें मिलती है, जैसे आपने सब्जियां उगाई, आपने गेहूं उगाई, आपने कपास उगाई, तो एकदम जो सीधे धरती से चीजें मिली हमें, वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। सेकेंडरी का मतलब है जब उससे कोई प्रोडक्ट तैयार हो गया, जैसे कपड़ा बन गया कपास से, फ्रूट से कोई जूस बन गया, या और चीज़ें जो भी बनती हैं वो बन गई, और इसी तरह गेहूं से के आटे से बिस्किट बन गई। ये क्या होती है, वो इंडस्ट्री होती है, सॉरी सेकेंडरी उद्योग होते हैं, एक्टिविटीज होती है। और ट्रेसरी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो इनको आगे बेचने के लिए चैन बनाती हैं, जैसे कपड़े के लिए शॉप खुल गई। ओके, तो इस तरह की एक्टिविटी दुकान में टेलीफोन उसका मतलब उसका व्यापार बढ़ाने के लिए आपने मोबाइल इंडस्ट्री शुरू कर दी, टीवी इंडस्ट्री शुरू कर दी, ये ट्रेसरी तरह की एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जिसे तृतीयक कहते हैं। आज तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा की जाती थी, वहाँ से इकोनॉमी हमारी बूस्ट होती थी, पैसे वहाँ से आते थे। बट अब जो है प्राइमरी जो कृषि वगैरह है वो कम हो गई है, वहाँ से आमदनी, इन चीज़ों में आमदनी पैसा ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता ही है खेती करने वालों का हाल बुरा, लेकिन दुकानदारी बिजनेस इनका बहुत अच्छी चीज़ें चल रही। तो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राथमिक क्रियाओं में जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उसमें क्या होता है, जिसमें नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन होती है, गेहूं पैदा हुई, गन्ना पैदा हुआ, ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी है। आप किसान जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज करता है, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज है। पशुपालन ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज है, क्योंकि इससे सीधे हमें दूध प्राप्त होता है। अब आगे हलवाई उसका कुछ करता है, या जो कंपनियां हैं चॉकलेट्स बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती हैं, वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, सीधे हमें समुंदर फिश मिलती है समंदर से। गैदरिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ और एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीज़ें हैं वो भी किस में आती हैं, वो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती। बात आ गई समझ में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। जब हम इन रिसोर्सेज को जो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज से मिली उनको हमने प्रोसेस किया, मान लो हमने गेहूं से आटा तैयार किया, आटे से बिस्किट तैयार किए, प्रोसेस कर दिया, आगे प्रक्रिया बढ़ा दी, तो वो सेकेंडरी प्रक्रिया है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग मैंने किसी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे स्टील का निर्माण, ब्रेड की बेकिंग, क्लोथ्स का बुनना, जो क्लोथ्स जो फैक्ट्रीज है उसमें, ये सब एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज है। टर्सरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो इन दोनों को सपोर्ट करती, अपनी सर्विस देती हैं। जैसे आपके घर में मान लो आप खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा बीज आते हैं बाहर से बन के, तो ये टर्सरी एक्टिविटीज़ है। उसी तरह आपके पेस्टिसाइड्स आते हैं, बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव होता है खेती में, तो वो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं। आपकी गेहूं लाद कर ट्रैक्टर से या किसी और दूसरे यातायात के साधन से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर जाती है, तो वो टर्सरी सिस्टम में आता है। उनका व्यापार, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंक में पैसे लेन देन, ये इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, किसी भी सामान को बेचने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप खेती के अलावा और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो आसपास चीज़ें देखते हो ना, आप मोबाइल का प्रयोग है, टीवी का प्रयोग है, सीरियल बन रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही, वो टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। एजुकेशन के लिए आपके यहाँ स्कूल खोले जा रहे हैं, ये सब टर्सरी एक्टिविटीज़ में। रेलवे में प्रोडक्शन हो रही है, यात्री जा रहे हैं, सब टर्सरी एक्टिविटीज़ है। सबसे ज़्यादा पैसा आज इसी में। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज़। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें क्या चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किस उसमें आता है, तो ये आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। और इसमें क्या होता है, क्रॉप्स जो हैं
क्रॉप्स उगाना, फूल फल सब्जियां उगाना, और लाइव स्टॉक जो डेयरी, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, मुर्गा पालन, ये सब आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। इन द वर्ल्ड, संसार में 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। 50% लोग इस काम में उलझे हुए हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो 75% लोग खेती में शामिल थे, खेती करते थे, बट अब 56-57% ही लोग खेती करने वाले रह गए हैं। क्योंकि टर्सरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पैसा है और वहाँ लोग खेती छोड़ कर वो करने लगे हैं धंधे। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो 2/3 में आ जाएगा आपका 66% लोग भारत में अब भी खेती पर डिपेंड करते हैं। एग्री का मतलब यहाँ है, देखो लैटिन वर्ड से शब्द निकला है, इसका मतलब एग्री का मतलब सोयल होता है। जो चीज़ जमीन से जुड़ी होती है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल। अब खेती करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? खेती करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन अच्छी हो, बरसात वाला इलाका हो, ज़मीन जो मिट्टी है वो सेंडिमेंट्री या काली मिट्टी होनी चाहिए। आपकी जो मौसम है वो ज़्यादा ना गर्म ठंडा, मतलब फसल के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें गर्मी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो ठंड में उगती हैं। कि कोई ऐसी फसल है जिसमें बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे धान, गन्ना, और कुछ ऐसी फसलें जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आपकी दालें। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। फेवरेबल कंडीशन मतलब अच्छी सोयल, अच्छी क्लाइमेट, अच्छा पानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भारत में भी देखोगे, जो ये इलाका हमारा गंगा यमुना के जो मैदान हैं, यहाँ गंगा बहती है और इस तरफ से हमारी जो सिंधु नदियाँ की 5 नदी वो बहती हैं। ये जो पूरा इलाका हमारा उत्तर भारत का, वो खेती के लिए बहुत अच्छा। पंजाब, हरियाणा जो समतल मैदान है, पहाड़ नहीं है, वहाँ पर खेती बहुत गहन होती है, तो पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा है। The land on which the crops are grown is known as arable land। जिस लैंड पर फसल उगाई जाती है, जो क्रॉप्स के लिए अच्छी है, उसे अरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कनेक्टेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर स्टेबल फैक्टर ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ द एग्जिस्ट। आगे आपको मैप दिखाएंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि खेती वहाँ पर है वर्ल्ड में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती को उगाने की स्टेबल कंडीशन। अगर आप हिमाचल में जाओगे तो वहाँ ऐसी बात नहीं कि फसलें उगती नहीं, लेकिन कुछ फसलें वहाँ उगती हैं, ज़्यादा नहीं उगती। वहाँ आपकी तरह गेहूँ चावल बहुत लंबे लंबे खेतों में नहीं होते। यहाँ आलू वगैरह या सेब वगैरह होती हैं। क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी है। ट्रैक्टर वहाँ ऊपर इतनी ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाते, वो मैदानी इलाकों में काम करते हैं, तो आज भी उन्हें ट्रेडिशनल तरीक़ों से खेती करनी पड़ती। ठीक है। उसके बाद ये मैप है जहाँ पर ये ग्रीन आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ एरियल लैंड है, मतलब वहाँ पर ही खेती होती है। जैसे पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान का इलाका छोड़ के और कुछ पार्ट जो है झारखंड वगैरह में, क्योंकि यहाँ कोयल माइन ज़्यादा हैं, खाने ज़्यादा हैं, धरती जो है वो लावे से उबड़ खाबड़ बनी हुई है, समतल नहीं है, पठारी इलाका है, और यहाँ रेगिस्तान है। तो जैसे जैसलमेर और बीकानेर में वहाँ बालू के टिब्बे हैं। शेष भारत में खेती बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से अमेरिका भी खेती के लिए बहुत लायक चीज़ है। रशिया का कुछ ही पार्ट में खेती होती है। उसी तरह जो साउथ अमेरिका है महाद्वीप, उनमें भी खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ पार्ट में खेती होती है। ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन अमेरिका और एशिया महाद्वीप में, इंडिया के आसपास के जो जगह है वहाँ खेती फेवरेबल है। यूरोप में खेती है और अमेरिका के इस भाग में, सॉरी मैं ये बता रही थी, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये अफ्रीकन महाद्वीप में भी खेती की कुछ कंडीशन है। जहाँ वाइट प्लेसेस हैं वहाँ पर खेती सही ढंग से होती नहीं है, क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं। उसके बाद है, क्या आप जानते हो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर किसे कहते हैं ये आप मीनिंग याद कर लेना। द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सोयल, ये एक ऐसी साइंस है और साइंस के साथ कला भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि बिना अगर आप नॉलेज बीज बोओगे तो वो उगेगा नहीं, एक एक्यूरेसी जरूरी होती है जिस तरह साइंस में होती है। कल्टीवेशन ऑफ सोयल, सोयल को कल्टीवेट करना, कल्टीवेट का मतलब बोना, जोतना, उसकी मिट्टी पलट करना। रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाना। रेवरिंग लाइव स्टॉक, और साथ में मछली पालन या पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म करना। इट इज कॉल्ड फार्मिंग, इसे फार्मिंग कहते हैं। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? सिल्क के जो कीड़े पालते हैं ना, दक्षिण आप भारत में जाओगे, कर्नाटक में सहतूत के पेड़ है, वहाँ पर जो सिल्क अपने मुंह से जो कीड़ा सिल्क छोड़ता है उसे हम सिल्क वार्म कहते हैं, उनकी खेती होती है। तो उसे उस खेती को, सिल्क के कीड़े पालने की खेती को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद पीसी कल्चर, पीसी का आपको पता ही है, जो मछली से संबंधित है, ये समुद्रों में, टैंक्स में, पौंड में जब मछलियां पैदा की जाती हैं उसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। विटीकल्चर होता है ग्रेप्स की खेती, अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर होता है वेजिटेबल, फ्लावर्स या फ्रूट बेचने के लिए उगाना, इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है फार्म सिस्टम। फार्म बड़े बड़े खेतों को तैयार करना, मतलब एक जैसे छोटे थोड़ी एकड़ में कुछ वर्ग किलोमीटर में खेत होते हैं, हेक्टेयर होते हैं, जैसे एकड़ होती है ना, 1 एकड़ 2 एकड़, फिर हेक्टेयर होती है। लेकिन फार्म होती है बड़े बड़े खेत। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लोक्ड एज ए सिस्टम। दिस इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी। तो इनमें क्या होता है, बड़े बड़े फार्म में जब खेती की जाती है तो ज़्यादा अच्छी तरह के बीज, खाद, पानी, सबमर्सिबल पानी के लिए अच्छे साधन। इवन अमेरिका जैसे देशों में जाओगे ना, वहाँ तो फैक्ट्रियाँ भी साथ साथ में ही लगी हुई हैं। बहुत सारे प्रोसेसिंग, गाजर कैसे निकाली जाती है, पैकेजिंग कैसे की जाती है, गोभी कैसे निकाली जाती है, तो आप बड़े बड़े फार्म देखते हो वहाँ पर, और मशीनरी का प्रयोग करते हैं। जब खेती लाभ कमाने के लिए की जाती है तो इस तरह की मशीनरी प्रयोग की जाती है, जैसे ट्रैक्टर से आप टिलिंग करते हैं या प्लगिंग करते हैं। उसके बाद क्रॉप्स आप उगाते हो, बीज लाते हो, केमिकल का छिड़काव करते हो, फिर आप बोते हो और उसके बाद क्रॉप्स तैयार होती हैं। उसके बाद ह्यूमन इनपुट्स, ह्यूमन ये तो था कि बाहरी चीज़ें क्या, मतलब लोग क्या क्या काम करते हैं, फिर मशीनरी स्टोरेज करते हैं, लेबर का काम करते हैं, मशीनरी का प्रयोग करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं। ये आप क्या आपकी खेती में किस किस चीज़ का प्रयोग होता है। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, शोविंग। कुछ ऐसी औजार हैं जो प्लगिंग के लिए, प्लगिंग हल जोतना, शोविंग बीज बोना, इरिगेशन सिंचाई, वेडिंग, वेडिंग मैंने खरपतवार को निकालना, जो एक मेन फसल के साथ दूसरे पौधे उग जाते हैं ना, जिसका कोई यूज नहीं होता, उसे वीडिंग कहते हैं। एंड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काट कर घर लेके आना। और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है, क्रॉप्स, और आउटपुट क्या निकलती है, ये तो हमने इनपुट कर दिया। इनपुट का मतलब खेती में हमने ये चीज़ लगा दी, बोया, काटा, इस तरह से परिणाम क्या निकला, उससे हमें फसल मिलेगी, या ऊन, अगर आपने भेड़ पालन किया है तो डेयरी से दूध वगैरह मिलेगी, और पोल्ट्री के उत्पाद, मतलब अगर आप मुर्गी वगैरह का पालन करते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलेंगी। उसके बाद है टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार की है, ठीक है। फार्मिंग इज प्रैक्टाइज इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत तरह की खेती है संसार में। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का तो आपने पता भी नहीं होगा जो दूसरे देशों में उगाई जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, और वो उसी पर आधारित होती हैं जिस पर आपके देश की जोग्राफी है। मान लो हमारे देश में गेहूँ, चावल, कपास इसके लिए फेवरेबल है, केला है, जैसे हमारे देश में नारियल उगता है,
हो सकता है कि जो दूसरे देश जो टापुओं पर नहीं है, नेपाल जैसे देश, वहाँ केला के पेड़ ही ना मिले या वहाँ नारियल के पेड़ ना मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से सेब है, जैसे वो पहाड़ी इलाके की है, खजूर है, बादाम है, ये पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। हो सकता है कि अगर आप राजस्थान में जाओगे तो हो सकता है कि आप पक्का राजस्थान में आपको वो पेड़ दिखाई नहीं देंगे। तो ये वहाँ की टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है कि कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी भी फसल के लिए सही है। ज्योग्राफिकल कंडीशन सही होनी चाहिए, डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, उस स्थान विशेष पर कितनी डिमांड है, ठीक है। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। दो तरह की खेती हैं, एक सब्सटेंसिव फार्मिंग है, एक कमर्शियल है। सब्सटेंसिव खेती वो होती है जिसमें मैंने बताया ना, छोटा खेत होता है, अपने ही घर की ज़रूरतों के लिए सामान उगाया जाता है। बट जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ना, उसमें वो सामान उगाया जाता है जो बेचा जाता है, जैसे चाय, ठीक है ना। सब्सटेंसिव, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली। ये सिर्फ फार्मर की फैमिली के लिए की नीड के लिए उगाया जाता है। जैसे थोड़ी सी जमीन में दाल, अगर मूंग अगर आपने बो दिए और वो मूंग आपके 10-15 किलो हो गए तो आपका घर का काम चल जाएगा। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। आम तरीके के जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजी कोई खास उसमें प्रयोग नहीं होती, बस छोटे से भाई की थोड़ी सी प्रोडक्शन हो जाएगी, उसके लिए हम इस तरह की खेती करते हैं। जैसे क्या होता है, हम थोड़ी सी सरसों छिड़क देते हैं खेत में और कहते हैं कि भाई 1-2 जो है क्विंटल हो जाएगी, जिससे हमारा तेल का काम चल जाएगा। तो इस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल। उसमें हम ज़्यादा लेबर, ज़्यादा अच्छे बीज, खाद, इनका प्रयोग नहीं करते। सब्सटेंसिव फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सटेंसिव एंड प्राइमिटिव सब्सटेंसिव। In intensive substensive agriculture, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. इसमें क्या होता है, इंटेंसिव सब्सटेंस का मतलब होता है बिल्कुल ही कम उगाना। जैसे एक प्लाट में सब्जियां उगा ली और हाथ से ही खुदाई कर दी, कोई हल नहीं जोता, ठीक है, हाथ से ही बीज लगा दिए, वो बिल्कुल इंटेंस तरीके की होती है, बिल्कुल थोड़ी सी। और इससे भी जो आगे होती है प्राइमिटिव सब्सटेंस, इसमें थोड़े बहुत टूल्स का प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल इसका बड़ा चलन है भाई, ऑर्गेनिक गेहूं लेनी है, जो अमीर लोग होते हैं उनकी रेट ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी फसल जिसमें ना तो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है, मतलब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता, और ना ही केमिकल्स का प्रयोग होता है, ना कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन के मतलब जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो उनका प्रयोग किया जाता है। देसी बीज, देसी खाद, देसी तरीके से जो गेहूं या चावल जो भी उगाई जाती है चीज़ें, जैसे कहते हैं ना राजस्थान से बाजरा आता है जो देसी होता है, इस तरह की खेती को ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, कि जिसमें केमिकल में, चाहे बीज में केमिकल हो या आपकी दवाओं में पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उसमें केमिकल हो, या स्प्रे वगैरह है या खाद इस तरह के आए हैं, वो डाली ही नहीं जाती कोई भी, सीधे देसी तरीके से बिना केमिकल के खेती की जाती है। ऐसी खेती को हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।